कानपुर शहर के एक जंगल में एक हसीन सा महल था। उस महल का बादशाह नीला चिड़ा था और उसकी मलिका एक तोती थी। तोती बहुत ही प्यारी और हसीन थी। जंगल में नीली चिड़िया और उसकी पीली चिड़िया बेटी भी रहती थी और उसी जंगल में एक दुष्ट कौवा भी रहता था। बहुत लालची होता है और हमेशा यही सोचता रहता है, मैं पैसे कहाँ से कमा सकता हूँ, काश के कहीं से खजाना मेरे हाथ लग जाए। वही नीली चिड़िया बहुत ही ज़्यादा गरीब होती है और अपनी बच्ची को हमेशा वो अच्छी अच्छी बातें सिखाती है। मेरी प्यारी बेटी, कुछ भी हो जाए ज़िंदगी में, लेकिन तुम हमेशा मेहनत करना और कभी लालची ना होना। उसकी बच्ची भी उसकी सारी बातें ध्यान से सुनती। वहीं एक दिन तोती रानी का सेब खाने का दिल करता है और वो बादशाह से कहती है, महाराज, मेरा दिल करता है कि मैं सेब खाऊं, क्या आप मुझे सेब मंगवा के दे सकते हैं कहीं से? ये सुन के महाराज अपनी सेनापति को आवाज़ लगाता है और उसे कहता है, सेनापति, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, हर घर में ढूंढो और कहीं ना कहीं से सेब लेके आओ, ये मेरा हुक्म है। ये सुन के सेनापति सारे मुलाजिमों को इकट्ठा कर लेता है। उन्हें कहता है, जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और कहीं ना कहीं से सेब लेकर आओ, महारानी का दिल कर पड़ा है सेब खाने को। हर जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो और सेब को ढूंढ के लेकर आओ। ये सुन के सारे परिंदे सेब को ढूंढने के लिए जंगल में निकल जाते हैं, लेकिन उनको बहुत मायूसी होती है क्योंकि कोई भी सेब नहीं मिलता। वो वापस आते हैं और उसे बताते हैं, बॉस, हमने पूरा जंगल छान मारा लेकिन हमें सेब का दरख्त कहीं पे भी नज़र नहीं आया। इस पे सेनापति कहता है, अच्छा, मैं कोई जुगाड़ लगाता हूँ, तुम सब फिक्र मत करो, मैं बादशाह को बता के आता हूँ। बादशाह और रानी बातें कर रहे होते हैं कि वहाँ पे सेनापति आ जाता है। बादशाह हुजूर, सेब का दरख्त कहीं पे भी नज़र नहीं आया। रानी बादशाह से कहती है, बादशाह हुजूर, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे खाना है तो सिर्फ और सिर्फ सेब खाना है। सेनापति, तुम कहीं से भी जाके सेब लेके आओ। सेनापति फिर ऐलान करता है, सुनो, एक ज़रूरी ऐलान सुनो। कल एक बहुत बड़ा ऐलान होने जा रहा है महल में, तो आप सब लोग 12 बजे तक महल में तशरीफ़ लेके आ जाएं। ये ऐलान सुन के जंगल में एक हलचल सी मच जाती है। भाइयों, तुम लोगों ने सुना है कि बादशाह के महल में ऐलान होना है आज ज़रूरी, तुम सब लोग चल रहे हो? वहाँ सेनापति आता है और उन्हें कहता है, तुम सब लोगों का आना बहुत ज़रूरी है, आज हो सकता है तुम में से किसी की किस्मत जाग जाए। ये ऐलान सुनकर सब लोग सुबह 12 बजे महल में चले जाते हैं। वहाँ रानी सबको कहती है, इस जंगल में और इस जंगल के करीब कहीं पे भी सेब का कोई पेड़ नहीं है। तुम में से अगर कोई सेब का पेड़ उगाएगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, उसे खजाने से माला माल कर दिया जाएगा। कौवा घर आकर कौवे को कहता है, क्या तुम्हें पता है, आज महल में ऐलान हुआ है कि जो भी सेब का पेड़ उगाएगा उसको खजाने से माला माल कर दिया जाएगा। इसी तरह पूरे जंगल में ये बात घूम जाती है कि सब लोग पेड़ उगाओ। सुबह होते ही कौवा अपने खेतों की तरफ खुदाई के लिए निकल जाता है और कहता है, तो 1 महीने से पहले ही इस खेत में सेब का पेड़ उगा लूंगा। जमीन भी कितनी नरम है और इसमें फल भी जल्दी से लग जाएगा। घर आकर कवि को बताता है कि मैं ज़मीनें देख आया हूँ और उनमें बीज भी बो आया हूँ, जल्द ही हमारे इन पेड़ों पर फल आ जाएंगे। वे शाबाश ही अमीर हो जाएंगे। वहाँ चिड़िया भी अपने पौधों को पानी दे रही होती है और चिड़िया को इस बारे में सारी सूझबूझ थी और वो स्प्रे भी मंगवा लेती है और खूब देखभाल करती है अपने पौधों की। कुछ दिन बाद कौवा अपने खेत में जाता है और वो देखता है कि इतने ज़्यादा फल लगे हुए थे। वो ये देखकर बहुत खुश होता है।
कुछ दिनों के बाद दरख्त पे फल लग जाता है और चिड़िया ये देख के बहुत खुश होती है। लेकिन चिड़िया अपने फलों को स्प्रे करती है और कुछ दिन के लिए और छोड़ देती है क्योंकि अभी सेब मीठा नहीं हुआ होता। वहाँ कौवा और कौवी खूब भन ठन के अपने सेबों को टोकरी में सजा के बादशाह के पास लेके जाते हैं। बादशाह तोते को आवाज़ लगाता है और उससे कहता है, आओ सेब चख के बताओ कैसे हैं। कुछ देर बाद वहाँ तोती आ जाती है और वो सेबों को देख के बहुत खुश होती है और अपनी मुलाजिमा को आवाज़ देती है कि इनको चख के बताओ ये कैसे हैं। मुलाजिमा सेबों को चखने लग जाती है। मुलाजिमा महारानी को बताती है, महारानी ये सेब तो बहुत ही बद जायका है, मैं एक और चखती हूँ, शायद दूसरा मीठा निकल आए। लेकिन दूसरा सेब भी बद जायका निकलता है। और वहीं पे रानी चिड़िया भी अपने सेब लेके आ जाती है और महारानी को कहती है, महारानी चख के बताएं सेब कैसे हैं। महारानी की मुलाजिमा सेब को चखने लग जाती है और खाती ही रह जाती है। महारानी इसके सेब तो बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं और बहुत ही सुंदर हैं। ये देख के महारानी बहुत खुश होती है और सेबों को रख लेती है और नीली चिड़िया को इनाम देती है। इनाम को देख के नीली चिड़िया बहुत खुश होती है और महारानी का शुक्रिया अदा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया महारानी, आपने मेरे सेबों को पसंद किया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा ईमानदारी के साथ अपना काम करना चाहिए।